नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नक्षत्र ज्ञान में। हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सब नक्षत्रों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने 12 नक्षत्रों के बारे में जाना, उनकी विशेषताएं और उसमें उत्पन्न जातक की शारीरिक गठन, शिक्षा, रोजगार, इसके संबंध में हमने जानने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आज 13वें नक्षत्र हस्ता के बारे में। अब हस्ता नक्षत्र क्या है? हस्ता नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और राशि कन्या है। इसकी जो डिग्री है वो 160 डिग्री से लेकर 173 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है। अगर हम कन्या राशि में बात करें तो कन्या राशि में इसका जो विस्तार है वो 10 डिग्री 20 मिनट से लेकर 23 डिग्री 40 मिनट तक है। इसके स्वामी ग्रह जो हैं वो चंद्रमा है। हस्ता के जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है और देवता जो है वो सूर्य है। इसमें 5 तारे हैं और इस नक्षत्र में इसका जो वर्ण है वो वैश्य है, तत्व अग्नि है, गण देव है, नाड़ी आदि है। इस नक्षत्र की जो मंत्र है इसकी शुभता को दूर करने के लिए वो है ओम न्यम ओम झम। इस नक्षत्र का मतलब है भानु, अर्ध, आसन, मोक्ष, सात्विक, ब्रह्मा, सृजनकर्ता, भैंस। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें तारों की संख्या 5 है और इसकी आकृति हाथ के समान होती है। हस्त मतलब जैसे हम बोलते हैं हस्त, हाथ, तो हाथ के समान होती है, जो दृढ़ निश्चय शक्ति एवं मुट्ठी से जकड़ी हुई, जैसे मुट्ठी से जकड़ी हुई चित्त की दृढ़ता को अंकित करता है। इसका अधिदेवता सूर्य है और आध्यात्मिकता का उत्तरदायित्व रखता है। आध्यात्मिकता का इसमें झुकाव होता है। सूर्य से जीवन प्रारंभ होता है और ये नक्षत्र सूर्य के सभी गुणों को अपने अंदर समाये हुए हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक बुद्धिमान लेकिन असत्य बोलने वाला, धृष्ट, बेशर्म, मद्य प्रिय, मद्य का सेवन करने वाला, बंधु बांधव रहित, चोर एवं परनारी से प्रीति करने वाला होता है। देखिए, बहुत ही मिले जुले से इस नक्षत्र के बारे में लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। अब इसको अगर अरब मंजिल में बात करें तो इस नक्षत्र का अल आवा कहते हैं उसको, अर्थात भौंकने वाला कुत्ता। और ग्रीक इसे कोरवी के नाम से जानते हैं, चीन इसे चिन के नाम से जानते हैं। लेकिन हस्त का जो मतलब है हमारा, वो हम लोग जानते हैं कि हाथ का मतलब जो है हस्त है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके 5 सितारे हैं, 5 उंगलियों के समान इसका आकार होता है। अधिष्ठाता देवता इसके सूर्य है। विष्णु पुराण के अनुसार दक्ष की पुत्री अदिति ऋषि कश्यप को विवाह में दी गई, जिसके 12 पुत्र हैं जो आदित्य कहलाए। सूर्य अदिति के इन 12 पुत्रों में से एक हैं। और कन्या विवरण के अनुसार जब देवताओं के राजा इंद्र, जो वर्षा के भी देवता है, ने स्वर्ग से धरती को अलग कर दिया, सूर्य ने पृथ्वी की नाभि से उत्पन्न होकर तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीच का स्थान जो आकाश अंतरिक्ष को पृथक कर दिया। अब जो जातक है, अब इसका थोड़ा सा और मतलब जानते हैं कि जैसे भानु मैंने बताया, अर्घ, आसन, मोक्ष, सात्विक, ब्रह्मा, सृजनकर्ता, वैसे ही इसको हम लोग गिद्ध और पेड़ की जड़, वर, गणपति, और जातक जो है उसकी जो शारीरिक गठन है वो टॉल होगा और स्ट्रांग होगा, शांति प्रिय होगा, परोपकारी होगा, उसे सोशल वर्क करना अच्छा लगता होगा, आडंबर नहीं होता, इसमें स्माइल करता हुआ मिलेगा। एक बहुत विशेषता हस्त नक्षत्र वालों में कि इनकी जो मुस्कान है वो बहुत मधुर होती है, इतनी मधुर होती है कि दूसरा बंदा इसमें आकर्षित हो जाता है इनकी मुस्कान पे।
ये बहुत ही प्लानिंग के साथ अपनी प्रॉब्लमों को सुलझाते हैं। आडंबर नहीं होता इनमें, रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिलती है, डिसिप्लिन होता है, लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं करते, और ज़्यादा बिजनेस में हस्ता नक्षत्र के लोग आपको ज़्यादा बिजनेस में मिलेंगे, नौकरी में बहुत कम मिलते हैं। अगर नौकरी में जाएंगे तो अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, सलाहकार होते हैं, मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है, पत्नी अच्छी मिलती है। अब इस नक्षत्र में जो पद हैं, इसके चारों पदों में कुछ दोष पाए जाते हैं। जैसे इसके नक्षत्र के प्रथम भाग जो होगा उसमें पिता के लिए संकट उत्पन्न करता है, दूसरे भाग में मामा के लिए कष्ट उत्पन्न करता है, और तीसरे भाग के लिए स्वयं के लिए कष्ट उत्पन्न करता है, और चौथे भाग के लिए माता के लिए ये खतरा उत्पन्न करेगा। जातक लंबे गठीले बदन का होगा, मिश्रित रंग होगा उसका, हाथ छोटे होंगे, शरीर के अनुपात में हाथ छोटे होंगे उनके दाएं हाथ के ऊपरी भाग या कंधे के नीचे कोई दाग का निशान होगा। स्वभाव इनका जो है वो शांत होता है, और जैसे मैंने पहले बताया आपको, अब उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि इनकी जो मुस्कान है उसमें एक विलक्षणता पाई जाती है। मधुर मुस्कान में दूसरों को आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति होती है, और ये जो उनकी विशेषता है दूसरों में एक सिरहन से उत्पन्न करती है। इनकी स्माइल इतनी विशेष होती है। वह जनता के सम्मान तथा आदर बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। वह किसी की हालत में दूसरों को धोखा नहीं देता। अपनी इस विशेषता के बदले उसे कुछ नहीं मिलता, यदि मिलती है तो निंदा और विरोध। वह तड़क भड़क पूर्ण जीवन में भी विश्वास नहीं करता। इस नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक हैं उनके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव रहता है। एक पल में वो शिखर पे होते हैं और एक पल में वो रसातल में नजर आते हैं। दूसरे शब्दों में सौभाग्य या दुर्भाग्य बिना बताए उन पर टूट पड़ता है। अतः हम उन्हें स्थायी रूप से अमीर या गरीब की श्रेणी में नहीं रख सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जातक पर किसी अदृश्य अभिशाप की छाया है, ऐसा लगता है जब, क्योंकि उसे प्रत्येक कार्य में मेहनत करके भी, लगन से, ईमानदारी से भी वो उन्नति नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। वो दूसरों को भी दुख नहीं देना चाहता, लेकिन दूसरों से जो पीड़ा मिलती है वो उसके अंदर फील होता है कि यार मैं इसका बदला लूं, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ अहित किया है, किसी ने बुरा किया है। मगर फिर ईश्वर के चरणों में गिरकर तसल्ली कर लेता कि यार भगवान अपने आप इसका फल देंगे, जो भी देना है, कि भगवान इसका दंड देंगे। अच्छा, शिक्षा और रोजगार अपने कार्य में पूर्ण अनुशासन का पालन करता है। नौकरी उनकी योग्य नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस अधिक करते हैं ये लोग। अल्प शिक्षा के बावजूद, उनमें कम पढ़ाई करने के बावजूद उनमें ज्ञान बहुत होता है इन जातकों में। और पारिवारिक जीवन एक आदर्श विवाहित जीवन का आनंद लेते हैं। फिर भी छोटा मोटा तनाव चलो चलता रहता है, वो तो जीवन में हर किसी के साथ होता है। स्वस्थ है उसे तेज खांसी, जुकाम, नजला, बलगम, अस्थमा, ऐसे श्वास से रिलेटेड जो वो होंगे उसको, इस तरीके के छोटे मोटे। अब इस नक्षत्र के 4 भाग हैं और चारों भागों में भी क्या फल रहता है मैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे प्रथम भाग है, प्रथम भाग में लड़कियां जो होती हैं वो, उनका विवाह जहाँ भी होगा वहाँ पे लक्ष्मी का वास होगा, और जैसे ही शादी होगी उस घर में धन दौलत आना शुरू हो जाएगा। दूसरे भाग में उसको आंतों और छाती में कष्ट होगा, नशीली दवाओं का आदी होगा, और अगर नहीं छोड़ता तो उसको और भयंकर बीमारियां घेर सकती हैं। तीसरा भाग, ऐसा जातक जो है वो नाविकीय, इंजीनियर या मौसम विभाग में काम करने का अनुकूल होगा, विशेषकर जब मंगल की स्थिति वहाँ पे हो। लेकिन इनको भी खूनी बवासीर, आंतों के अल्सर वगैरह ऐसे बीमारियां हो सकती हैं। चौथे भाग में वह पुस्तक लेखन अथवा प्रकाशन के क्षेत्र में होगा। रसायन तथा जलीय उत्पादन से संबंधित व्यवसाय में भी उसके होने के संकेत हैं। तो ये हमने बात करी हस्त नक्षत्र के बारे में। अगले नक्षत्र के साथ फिर से हाजिर होते हैं। धन्यवाद।